हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग वंस अगेन बैक टू एसकेएस इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं नरेशन के बारे में। नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितने भी पॉइंट आते हैं, चाहे वो टेंस से संबंधित हो, फिर चाहे वो इंट्रोगेटिव हो। डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब वाले, WH वाले, उसके बाद हम आगे बढ़े तो इम्परेटिव हमने देखा, फिर हमने ऑप्टेटिव देखा। डियर स्टूडेंट, ये विभिन्न प्रकार के जो जितने भी सेंटेंसेस डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, तो आप लोग कैसे उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको जो होम असेसमेंट दिया था, बहुत से जो कंटिन्यू बच्चे हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, बस उनके ही आंसर सेट्स मेरे पास आ रहे हैं। बाकी तो जैसे लग रहा है डेडलाइन ही ऑफ है इनकी। आप एक्टिव हो जाए डियर स्टूडेंट, लगातार कंटिन्यूटी के साथ आपकी स्टडी हो रही है। यू आर वेरी लकी बिकॉज यू आर गेटिंग द बेस्ट नॉलेज फ्रॉम द ऑनलाइन क्लासेज, डिजिटल क्लासेज। डियर स्टूडेंट, तो अभी से एक्टिव हो जाए, क्योंकि न जाने कब सरकार का आदेश आ जाए, आपकी स्कूलें खुल जाएं और फिर आप पीछे रह जाओगे। इसलिए लगातार हमारा जो एफर्ट है, प्रयास है, उसको आप गेन करते रहें। डियर स्टूडेंट, आइए आज हम बात करेंगे, मैंने आपको कहा था एक टॉपिक रहा है, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट, आज हम उस पर बात करेंगे। तो आज अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन। डियर स्टूडेंट, नरेशन यानी कथन, मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बताता हूं कि आपका रिवीजन हो। इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डियर स्टूडेंट, आज अपना जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक क्लियर कर लीजिए। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयबोधक वाक्य। डियर स्टूडेंट, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य करना। जैसे मैं कोई चीज़ देखूं, फिर बोलूं वाओ व्हाट इज फैन, तो मुझे एक प्रकार से आश्चर्य हो रहा है कि फैन कैसा है। व्हाट इज ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो विस्मय होगा, अल्लास ही इज नो मोर, ए भगवान वो अब दुनिया में नहीं है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो अपनी फीलिंग्स निकलती हैं, उन्हें विस्मय कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, चाहे वो सरप्राइज हो, चाहे वो सौरो हो, चाहे वो जॉय हो, चाहे वो डिस्गस्ट हो, तो विभिन्न प्रकार की जो फीलिंग्स निकलती हैं उनको हम विस्मय कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इनको विस्मय के लिए जो होगा वो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में आपको विस्मय यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई देगा, चिन्ह दिखाई देगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, वाक्य के अंत में आपको विस्मय बोधक शब्द दिखाई देगा, ये चिन्ह दिखाई देगा। डियर स्टूडेंट, फिर ऐसे वाक्य आपको व्हाट, हाउ से आरंभ होंगे। डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार से मैंने आपको इम्परेटिव में बताया था कि इम्परेटिव वर्ब से स्टार्ट होते हैं, डियर स्टूडेंट, फिर मैंने आपको बताया था
कि जितनी भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं वो में से स्टार्ट होते हैं। तो अब मैं आपको एक्सक्लेमेटरी में बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, ये व्हाट या हाउ से स्टार्ट होंगे, जो आपकी पहचान के लिए ज़रूरी हैं। माइंड में रखना कि आखिर ऐसे सेंटेंस पीछे आपको विस्मयादि बोधक शब्द ये चिन्ह दिखाई देगा, जिससे भी आप पहचान सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे ज़रूर कुछ सेंस मिल रहा है। ये भी सेंस वाले हैं। यहाँ पे आपको सरप्राइज मिलेगा, यहाँ पर आपको सौरो मिलेगा, जॉय मिलेगा, डिसगस्ट मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप सेंस को पकड़कर एक बार फिर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हैंडल करने हैं। तीन जो अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, तीन प्रकार के, वो तीनों सेंस पे अकॉर्डिंग हैं। फर्स्ट इम्परेटिव सेंस देखना पड़ेगा आपको कि रिक्वेस्टेड है, एडवाइज्ड है, ऑर्डर्ड है या फिर कमांडेड है। डियर फिर ऑप्टेटिव में भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई विश्ड हुई है कि प्रेयर्ड हुई है, कर्स्ड है, ब्लेस्ड है, क्या है। अब इसमें भी आपको सेंस देखना पड़ेगा कि आखिर है क्या। सरप्राइज हुआ है, सौरो हुआ है, जॉय हुआ है या फिर डिसगस्ट हुआ है। ये चार वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, ज़्यादातर सरप्राइज, सौरो, जॉय और डिसगस्ट तो फिर भी कम आता है। तीन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सरप्राइज, सौरो और जॉय। डियर स्टूडेंट, इन्हें कंटेस्ट कर लीजिए। आज का ये वीडियो अगर आपने मिस कर लिया तो आप इस टॉपिक को मिस कर लोगे। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली इन RPSC बट इट इज़ इंक्लूडेड इन CBSE टू एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स टू, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डियर स्टूडेंट, इसलिए अभी से आप लोग सीख लीजिए। बहुत ही शानदार टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। इन्हें कैसे बदला जाए, कैसे किया जाए। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं कि वाक्य के अंत में आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह दिखाई देगा। डियर स्टूडेंट, व्हाट और हाउ से ये सेंटेंसेस आरंभ होंगे। अब मैं आपको बताऊं तीसरी बात कि डियर स्टूडेंट, आपको जो सेड टू हैं, सेड टू की जगह पर आपको क्या लेना है। सेड टू की जगह पर आपको एक नया वर्ड लेना है, एक्सक्लेमेड विथ। अब आगे वो सेंस आएगा, जो भी सेंस निकल रहा है। मान लीजिए सेंस मैंने आपको बताया कि 4 सेंस निकलेंगे। कितने? 4। ध्यान देना, 4 सेंस निकलेंगे। डियर स्टूडेंट, 4 सेंस में से जो भी सेट हो रहा है उसको लिखना है, लेकिन यह वर्ड सबके साथ आएगा एक्सक्लेमेड विथ। इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें। एक्सक्लेमेड विथ सबके साथ आएगा। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको सेंस की ओर ले जा रहा हूं कि आपको कैसे क्या करना है। डियर, आपको अगर व्हाट दिखाई दे, व्हाट, तो व्हाट के लिए एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज। अगर आपको व्हाट दिखाई दे तो एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज, क्योंकि व्हाट यानी क्या एक आश्चर्य होता है। व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, क्या सुंदर घर हैं। व्हाट इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। ये विभिन्न प्रकार के मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको व्हाट से संबंधित। तो जहाँ पर डियर आपको व्हाट दिखाई दे, एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज। फिर दूसरा जो पॉइंट है डियर, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपको अगर अल्लास और ये दिखाई दे तो डियर स्टूडेंट ये बनेगा एक्सक्लेमेड विथ सॉरो।
exclaimed with sorrow. Dear student, क्योंकि alas, ये हमेशा दुख के प्रतीक होते हैं। ये जो फीलिंग्स आती है ना, ये तकलीफ़ की फीलिंग्स आती है, ये दुख होता है तब बोलते हैं alas, my best friend is no more. मेरा जो खास दोस्त था वो नहीं रहा। तो ये विभिन्न प्रकार के alas, my grandfather has died. मेरे दादाजी मर चुके हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो सेंस आते हैं, how it's happened, ये कैसे हुआ, ये एक प्रकार का दुख। तो इनसे जो फीलिंग्स आती हैं alas या ये exclaimed with sorrow होगा, इससे दुख प्रकट होगा। फर्स्ट वाला what अगर दिखाई दे तो exclaimed with surprise होगा। तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, exclaimed with सरप्राइज हो गया, sorrow हो गया, फिर वाओ, ये जो शब्द है डियर स्टूडेंट, ये खुशी का प्रतीक है। और एक और है इम्पोर्टेंट है जिससे आता रहता है बोर्ड में, वो है हुर्रे। ये जो हैं वाओ, हुर्रे, ये जो शब्द हैं डियर स्टूडेंट, ये खुशी का प्रतीक है। यानी कि आपकी जो फीलिंग आएगी वो होगा exclaimed with joy। इससे क्या आएगा? exclaimed with joy, यानी एक प्रकार से खुशी आएगी। ठीक है ना। फोर्थ जो मैंने आपको बात की थी डियर स्टूडेंट, फोर्थ जो मैंने बात की थी वो है क्या है? यानी एक प्रकार से थोड़ी खिन्नता आना, नफरत से होना। जैसे बैड स्मेल आती है तो इट्स अ बैड स्मेल है। तो ये जो है वो होगा डियर आपका exclaimed with disgust। डियर स्टूडेंट, तो हम लोग इन 4 पॉइंट पे फोकस डालेंगे। मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिया है कि सेंटेंस के अंदर अगर डियर व्हाट दिखाई दे तो exclaimed with सरप्राइज, डियर आपको अगर लास और दिखाई दे तो exclaimed with sorrow, और अगर आपको वाओ, हुर्रे, दिखाई दे तो exclaimed with joy, और अगर आपको दिखाई दे तो exclaimed with disgust। डियर स्टूडेंट, ये जितने भी मैंने बताए हैं वो आपको सैड टू की जगह लगाना है। सैड टू की जगह ये सारी फीलिंग्स आपको लगानी हैं। सैड टू की जगह ध्यान रखना विशेष। जैसे उनमें सेंस आता था ना इम्परेटिव में, जैसे ऑप्टेटिव में आता था, वैसे अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आपको सेंस के अकॉर्डिंग काम करना है। चलिए डियर स्टूडेंट, कुछ बातें और हैं जो मैं आज पूरे नियम इसके बता दूं आपको। डियर स्टूडेंट, इसके बाद इतना हम लोग समझ गए कि हमें ये सेंटेंसेस कैसे दिखाई देंगे, किस प्रकार से हमको सेड टू की जगह सेंस को यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट, कुछ बातें अब और हैं, उनको भी आप ध्यान में रखना। चौथी जो बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें टेंस चेंज करना है। मोस्टली आपको जो इज, आर, एम ये दिखाई देते हैं ना, उनकी जगह डियर स्टूडेंट आपको पास्ट की ऑक्सिलरी लगानी है, वॉज और वर, ये लगेगी। इसका आप विशेष ध्यान देना। टेंस चेंज करना है, मोस्टली ईज आर एम की जगह आपको वॉज वर लगेगा।
इसका आपको ध्यान रखना है कि वॉज वर लगेगा और आपको लगाना है। वर्ब लगेगी तो आपको लगानी है, इज आर एम की जगह वॉज वर। डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि आपको नाउन और एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव, नाउन क्या होता है? नाउन यानी संज्ञा जो दिखाई दे, या फिर आपको एडजेक्टिव दिखाई दे। एडजेक्टिव यानी विशेषण। डियर स्टूडेंट, ये दो चीज़ें आपको जहाँ दिखाई दे सेंटेंस में, तो इसका विशेष ध्यान रखना कि नाउन यानी संज्ञा क्या होती है? संज्ञा कुछ भी होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा होता है, ठीक है ना। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आपको नाउन दिखाई दे उसके आगे द लगाना है। क्या लगाना है? द लगाना है। डियर, फिर जहाँ आपको एडजेक्टिव मीन विशेषण, जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। जहाँ आपको एडजेक्टिव दिखाई दे वहाँ आगे वेरी लगाना है। इसका ध्यान रखना, वेरी लगाना है। डियर स्टूडेंट, जहाँ भी आपको एडजेक्टिव यानी विशेषण दिखाई दे वहाँ पर आपको वेरी लगाना है। क्या लगाना है? वेरी लगाना है। किसके आगे लगाना है? एडजेक्टिव के आगे। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे, डियर स्टूडेंट, जिन्हें ये नहीं पता होगा कि आखिर नाउन और एडजेक्टिव होती क्या है। तो आइए मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं, जिससे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स लेंगे, तब उन्हें आसानी से समझ में आएगा। तो मैं आपको बता दूं एडजेक्टिव क्या होता है और नाउन क्या होता है। नाउन तो बहुत से बच्चों को पता होगा। नाउन तो आपको पता होगा, ए वर्ड विच क्वालिफाई नेम, प्लेस एंड पर्सन। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाता हो वो संज्ञा कहलाता है, यानी कि नाउन कहलाता है। डियर, मान लीजिए जैसे नाउन का मैंने आपको बता दिया, नाउन क्या होता है? ए वर्ड विच क्वालिफाई पर्सन, प्लेस एंड थिंग कॉल्ड नाउन। इस इंग्लिश डेफिनेशन को याद रखना कि वह शब्द जो व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध करवाए वह, डियर स्टूडेंट, संज्ञा कहलाता है। जैसे मैं 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने 3 बातें यहाँ पर बोली है आपको, तो मैं 3 एक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पर्सन, जैसे मान लीजिए कोई नाम है, जैक है, अपना हिंदू नेम जो राम है, या फिर मुस्लिम नेम जुनैद है, तो ये कोई भी नाम हो डियर स्टूडेंट, तो वो आता है किसमें? पर्सन का नाम आता है नाउन में, वो नाउन कहलाता है।
दूसरी बात है प्लेस। प्लेस यानी स्थान, जैसे दिल्ली, जालोर, ठीक है ना, दिल्ली, जालोर, जयपुर, ये स्थान है। तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएंगे, ये भी संज्ञा में आ जाएंगे। फिर मैंने बात बोली थी आपको कि थिंग यानी कोई वस्तु हो, ठीक है ना। प्लेस हो, प्लेस में हाउस भी आता है, होम भी आता है, ये भी एक स्थान होता है जहाँ हम रहते हैं। इसमें फिर आगे हम थिंग की बात करें, थिंग यानी कोई वस्तु हो, जैसे टेबल है, बुक है, पेन है, ये विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट, इन्हें हम नाउन कहते हैं। तो आप अच्छी तरह से अब मेरी बात को समझ गए होंगे कि नाउन क्या होता है। आइए अब मैं आगे आपको बताऊं कि मैंने एक एडजेक्टिव का जिक्र किया है, इसको डिस्क्राइब किया है। तो एडजेक्टिव क्या होता है उसको भी मैं आपको बता दूं, ताकि जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव, ध्यान देना, एडजेक्टिव का हिंदी में नाम होता है विशेषण, और विशेषण वह होता है ए वर्ड विच qualify noun, a word which qualify noun and person, हालांकि पर्सन भी नाउन में है, called adjective। डियर स्टूडेंट, वह शब्द जो किसी संज्ञा या व्यक्ति की विशेषता बताता हो वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, यह घर बहुत ही सुंदर है। अब डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ बात जो कर रहा हूँ वो हाउस की कर रहा हूँ, और अपने को पता है कि हाउस एक जगह होती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो ये एक नाउन हुआ। अब ये घर है कैसा? तो ये बहुत सुंदर हैं। तो सुंदर जो हैं डियर स्टूडेंट वो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है किसकी? घर की। जैसे मैं एक बात और मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे राहुल इज हैंडसम बॉय। अब राहुल एक व्यक्ति का नाम है, वो नाउन है। अब वो लड़का है कैसा? तो वो हैंडसम है, यानी वो सुंदर है। फॉर एग्जाम्पल निशा इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो निशा के लिए किसका यूज हुआ? ब्यूटीफुल। इट इज वाइट मार्कर, तो ये वाइट है, तो वाइट किसकी विशेषता हुई? मार्कर की हुई। इट इज वाइट बोर्ड, तो ये इसकी विशेषता हुई। तो जहाँ कहीं भी हम कोई ऐसा शब्द यूज करें जो नाउन को क्वालिफाई करता हो, डियर स्टूडेंट, नाउन की वो विशेषता बताता हो, तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन वेरी बेटर वे ऑफ माई टीचिंग। You are learning better in my every video. If you have any kind of trouble, then you can ask me many questions in my personal WhatsApp number. कल हम लेंगे इन चारों के बारे में, हम विस्तार से जानकारी लेंगे। आज का जो आपका काम है, मैंने जितना भी इस वीडियो में आज बातें की हैं, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है एक्सक्लेमेटरी से संबंधित, डियर स्टूडेंट, आप उसे क्लियर कर लेना। क्लियर करने का मतलब है कि आप नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। राइट डाउन करने के बाद डियर स्टूडेंट आप उसको कंसीडर करना, यानी समझना मेरी एक एक बात को, क्योंकि आगे जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है।
और आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि अगर आप रूल्स और रेगुलेशन को लर्न करते हुए चल रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि नाउन को मैंने आपको बता दिया, नाउन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में जानकारी दे दी। जब भी हम एग्जाम्पल लेंगे तब मैंने आपको बताया था कि नाउन के आगे द लगाना है और एडजेक्टिव के आगे वेरी लगाना है। कैसे सेंस निकालते हैं, ये विभिन्न प्रकार की बातें मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन और टीचिंग करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, वॉच माय वीडियो, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।